एक बहुत ही सभ्य परिवार की लड़की, जिसमें कि उसके पिता लेक्चरर थे और माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। ये अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए बाहर कॉलेज में भेजते हैं और इनकी लड़की को पड़ जाता है शौक अमीर घर के लड़कों के साथ ब्लू फिल्म्स बनाने का। अब दोस्तों, ये लड़की कौन थी और ये अमीर घर के लड़कों के साथ में ब्लू फिल्म क्यों बनाती थी, आज की कहानी इसी के ऊपर निर्धारित है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जयपुर की। 5 मई 2018 का समय होता है। होता क्या है, एक लड़का होता है जिसे कि हाई प्रोफाइल दिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। उस लड़के का नाम था दुष्यंत। अब दुष्यंत क्या करता है, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे फ़ोटो डालता है कि मानो वो किसी करोड़पति बाप की औलाद है। अब दुष्यंत के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़की की। उस लड़की का नाम होता है प्रिया सेठ। अब प्रिया सेठ की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब ये दोनों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सारा दिन लगे रहते थे, बात किया करते थे। जब भी दुष्यंत को समय मिलता था तभी वो उस लड़की से बात किया करता था। समय बीत जाता है, 2 से 3 महीने हो जाते हैं। अब 2-3 महीने हो जाते हैं तो दुष्यंत और वो लड़की मिलने की प्लानिंग करते हैं कि ऐसा है, हम लोग मिलेंगे। अब दुष्यंत उस लड़की से मिलने के लिए एक जगह निर्धारित करता है। तो वो लड़की कहती है कि आप ऐसा करो, मैं अपने फ्लैट पे रहती हूँ अकेली, आप मेरे फ्लैट पे ही आ जाओ, वहीं पे खाना पीना खाएंगे, वहीं पार्टी मनाएंगे। अब दुष्यंत क्या करता है, 5 मई 2018 की शाम को उस लड़की के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दुष्यंत अब अंदर ही अंदर सोचता है कि इस लड़की ने इसके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फ़ोटो देखे हैं और फ़ोटो में वो बहुत ज़्यादा करोड़पति दिखता है। लेकिन दुष्यंत करता था महज 15,000 रुपये महीने की नौकरी। अब वो अपने ऑफिस से आता है घर और तैयार होता है। दरअसल दुष्यंत के घर पे एक कार रखी रहती थी और वो कार थी उसके नाना जी की। दरअसल उसके नाना जी के घर पे जगह नहीं थी कार खड़ी करने की, तो इसके यहाँ पे खड़ी रहती थी। तो ये अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं अपने एक दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, आज उसका बर्थडे है और मैं रात को थोड़ी देर से आऊँगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। तो वो कहता है कि मैं नाना जी की कार को ले जाऊँ। उसकी माँ कहती है ले जाओ, लेकिन ठीक से चलाना। अब दुष्यंत उस लड़की के फ्लैट पर पहुँच जाता है। ये यहाँ से खाने पीने का सामान लेकर जाता है। वो लड़की और ये बहुत देर तक बातें करते हैं। अब बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं, शराब पीते हैं दोनों एक साथ, और उसके बाद में ये दोनों प्रेम संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों संबंध बना लेते हैं, उसके बाद में ये दोनों बेड पर ही लेटे होते हैं। अब ये दोनों बातें करते हैं तो लड़की इससे पूछती है आपका किस चीज़ का बिजनेस है, क्या है, कहाँ से कितनी अर्निंग होती है। तो दुष्यंत उससे क्लियर कह देता है कि देखो प्रिया, मैं आज तुमसे एक बात सच बोलना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक जॉब करता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरी 15,000 रुपये महीने की नौकरी है और तुमने शायद मेरे फ़ोटो को देखकर मुझे अमीर समझ लिया है। मैं बहुत ही नॉर्मल घर का आदमी हूँ, इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोच रही हो। अब ये सारी बातें सुनकर प्रिया को आ जाता है गुस्सा। अब जैसे ही गुस्सा आता है वो उस पर शोर मचाना शुरू कर देती है। अब जब प्रिया उसके ऊपर हल्ला मचा ही रही होती है तभी उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दुष्यंत डर जाता है। अब दुष्यंत डर जाता है तो प्रिया क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ से आता है प्रिया का एक साथी जिसका नाम होता है दृष्टांत। दृष्टांत आके उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है दुष्यंत के ऊपर। अब प्रिया बताती है जिसे हम करोड़पति समझते थे ये तो भिखारी है, 15,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, इसने फ़ोटो ऐसे डाले हुए पता नहीं किस नवाब की औलाद है। अब क्या होता है, अब प्रिया और दुष्यंत उसको उसकी वीडियो दिखाते हैं कि ये देखो तुमने जो भी कृत्य किया है इतनी देर से, हम तुम्हारे बारे में पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे कि तुमने प्रिया का बलात्कार किया है। अब दुष्यंत डरने लगता है। दृष्टांत दुष्यंत को बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है कि ये ले फ़ोन कर अपने घर वालों को और हमें 20 लाख रुपए चाहिए। अब 20 लाख रुपए जैसे ही दुष्यंत सुनता है वो कहता है भैया मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूँ,
मेरे घर पे 20 लाख का 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो प्रिया और दृष्टांत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है उसके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, उसे पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी होते हैं वो उससे छीनते हैं, पासवर्ड पूछते हैं। अब दृष्टांत क्या करता है, सीधा एटीएम पे जाता है पैसे निकालने के लिए। तो उसमें से महज 19,000 कुछ पैसे मिलते हैं, मोटा मोटा 20,000 रुपये मान लीजिए। वो टोटल 20,000 रुपये लेकर वापस कमरे पे आ जाता है रूम पर, और वो कहता है कि प्रिया इसके अकाउंट में तो सिर्फ 20,000 रुपये ही थे। अब उन दोनों को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रिया कहती है पिछले 2-3 महीने से मैं इसके ऊपर इतना समय बर्बाद कर रही हूँ, इसने मेरे साथ गलत काम भी कर लिया और मुझे क्या मिला, महज 20,000 रुपये। अब प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। अब दृष्टांत और प्रिया दोनों मिलके दुष्यंत को मारते हैं। अब क्या होता है, प्रिया आप देखती है न ताप देखती है। प्रिया के पास में एक धारदार हथियार होता है, उससे दुष्यंत के गले पे सीधा वार कर देती है। जैसे ही वार करती है दुष्यंत की हो जाती है मौत। अब ये दोनों समय बीतने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में ये दोनों क्या करते हैं, देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है, तो दुष्यंत की गाड़ी को लेके आते हैं, फ्लैट के सामने लगाते हैं और दुष्यंत की लाश को उसी की गाड़ी में रखकर कहीं दूर जाकर छोड़ आते हैं और अपने घर पे वापस आ जाते हैं। अब जब दूसरे दिन तक दुष्यंत अपने घर पे नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता उसको ढूंढते हैं जगह जगह कि कहाँ गया, सारे दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन दुष्यंत का कोई भी पता नहीं चलता। अब आखिर में परेशान होकर हार कर इसके माता पिता पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि 5 मई 2018 की रात को मेरा बेटा अपने दोस्त की पार्टी में जाने की कह के गया है। उसके नाना की कार घर पे खड़ी रहती थी, उसको लेके गया है, लेकिन अभी तक हमारा बेटा घर पे नहीं पहुंचा। अब जैसे ही उसके खिलाफ उसके लिए रिपोर्ट लिखवाई गई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, तो पुलिस तुरंत ही उसको ढूंढना शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जयपुर के ही एक इलाके में एक संदिग्ध कार मिली है जिसके अंदर की एक लड़की का शव मिला है। तो उसके माता पिता को बुलाया जाता है कि देख लो अब कि आप ही का बेटा है कि नहीं है। उसके माता पिता जाते हैं, पहली बार में पहचान जाते हैं कि ये तो उनका बेटा दुष्यंत ही है। दुष्यंत की उम्र महज 20-21 साल होती है दोस्तों। अब दुष्यंत का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में उसकी लाश को उसके माता पिता को दे दिया जाता है। अब इसके कातिलों को ढूंढा जाता है कि इसके कातिल कौन है। तो दुष्यंत की फ़ोन डिटेल निकाली जाती है और उसमें सबसे आखिरी नंबर जो होता है उस पर बात की जाती है। वो नंबर होता है प्रिया सेठ का। अब पुलिस तुरंत प्रिया सेठ के पास जाती है, उसे उठाती है, उससे जानकारी लेती है, लेकिन प्रिया सेठ कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि हाँ बातचीत हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। उससे बातचीत होती है, मेरी तो रोज़ाना बात होती है। लेकिन उसके बाद में प्रिया सेठ, दुष्यंत और दृष्टांत, इन तीनों के नंबर आसपास में ही दिख रहे थे। तो पुलिस क्या करती है, दृष्टांत को उठाती है, वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ को चेक करती है। तो सीसीटीवी की फुटेज में पता चलता है कि प्रिया और दृष्टांत दुष्यंत को उठाकर उसकी कार में डाल रहे थे और उसको चला के वहाँ से ले जा रहे थे। अब पुलिस क्या करती है, थोड़ी सख्ताई दिखाती है प्रिया और दृष्टांत दोनों के ऊपर, और ये दोनों फिर वहाँ पे तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही प्रिया ये कहानी सुनाती है तो दोस्तों ये कहानी पहुँच जाती है 3 साल पीछे। दरअसल प्रिया फलन नाम के कस्बे की रहने वाली थी जो कि जयपुर के पास ही है। अब उसमें क्या होता है, प्रिया इंटरमीडिएट में जब पढ़ती है तो उसके 86% नंबर आते हैं और प्रिया आगे भी पढ़ना चाहती थी। इसके पिताजी लेक्चरर हैं और इसकी माँ प्रिंसिपल है सरकारी। अब ये भी यही चाहते थे कि उनकी बच्ची पढ़ लिख के कोई बड़ी अधिकारी बन जाए या बड़ी जॉब करे। तो ये अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए क्या है, जयपुर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। पैसे की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, क्योंकि माँ सरकारी प्रिंसिपल थी और पिताजी जो है इसके लेक्चरर थे, तो घर की इनकम अच्छी थी। लेकिन जब प्रिया जयपुर के उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियाँ तो इससे भी ज़्यादा अमीर हैं। अब उनके शौक़ बड़े बड़े और प्रिया को लिमिटेड पैसे मिल रहे थे। अब प्रिया क्या है, उनके साथ जाती थी तो वो कैंटीन में जाती थी, होटल में जाती थी, पार्टी बनाती थी। तो वो सारी लड़कियां क्या हैं, जीवन के एंजॉय ले रही थीं। लेकिन प्रिया अपने हाथ को दबा के चल रही थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्री में उड़ा सके। मतलब कि जो उसके माता पिता पैसे देते थे प्रिया को, उतने पैसे तो दूसरी लड़कियां एक दिन में ही उड़ा देती थीं, जितने कि वो 1 महीने के लिए देते थे। अब
प्रिया के मन में भी आता है कि भैया मैं भी पार्टी करूँगी, मैं भी इन लड़कियों जैसी लग्जरी लाइफ जीऊँगी। तो प्रिया अंदर ही अंदर क्या है, टूटती रहती है। तभी उसके ही हॉस्टल की एक लड़की होती है, वो प्रिया को देखती है और उससे पूछती है कि परेशान क्यों हो। तो वो बताती है कि ये कितनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं, ऐसी लाइफ तो मुझे जीनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम ऐसी लाइफ जी सकती हो। तो प्रिया पूछती है कैसे? वो कहती है तुम मेरे साथ चलो। वो उसे एक दलाल के पास लेके जाती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि एक रात का तुम्हें 5 से 10 हज़ार रुपये मिलेगा। 5 से 10 हज़ार रुपये मिलेगा तो महीने का कितना हो गया? 1.5 से 3 लाख रुपए। तो प्रिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके मन में आता है एक रात के 5,000 रुपये। तो प्रिया क्या करती है, उस दलाल से मिल जाती है और वो उसको अलग अलग होटलों में भेजता था। उसकी कमाई आती थी, उसमें से अपना हिस्सा लेके प्रिया को दे देता था। अब प्रिया की क्या है, इस चीज़ में जान पहचान बढ़ने लग गई। तो उसने क्या किया, जो दलाल था उसके क्लाइंटों को अपना नंबर बांटना शुरू कर दिया ताकि वो उनसे सीधे बात कर सके, सीधे पैसे ले सके। अब जो उसके क्लाइंट थे उन्हें और भी लड़कियां चाहिए थी। तो जिस तरह से इसकी फ्रेंड ने प्रिया को इस लाइन में लाया, उसी तरह से प्रिया क्या करती थी, कॉलेज की और भी लड़कियों को इस लाइन में ले आई। अब वो उन लड़कियों के ऊपर कमीशन खाने लग गई। इसके बाद में इन लोगों की प्लानिंग बनी। होता क्या है, जब प्रिया इस काम को कर रही थी तो इसी बीच इसको मिलता है दृष्टांत। दृष्टांत बोलता है कि अब हमने सारा काम कर लिया, अब हमें अपना काम बढ़ाना है, इसलिए हमको ऑनलाइन चलना है। वो कहती है ऑनलाइन कैसे? तो वो अपनी लड़कियों को सेट करती है। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन उनके पास फ़ोन आते थे, लड़कियां भेजी जाती थी। अब प्रिया और भी पैसा कमाना चाहती थी, तो कैसे कमाए? तो उसने सोचा कि क्यों ना हम बड़े घर के लड़कों को फंसाया करें और उसके बाद उनके साथ, देखो संबंध तो बनाना ही है, जिसके 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते हैं, क्यों ना हम उन लोगों को ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेल करके मोटी रकम हासिल करें। उसी तरह से प्रिया ने क्या किया, अपनी वेबसाइट बनाई और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे ये लड़कों से संपर्क करती थी और लड़कों की वीडियो बना के उनसे पैसे इकट्ठा करती थी। लेकिन अब की बार इनके हाथ में आ गया दुष्यंत। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रही थी कि उसके फ़ोटो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन दुष्यंत जो था वो महज 15,000 रुपये कमाता था। प्रिया ने दुष्यंत के ऊपर मेहनत भी बहुत की, पूरे 3 महीने की, ताकि दुष्यंत को अच्छी तरह से सेट कर ले, उसके बाद में लाखों रुपए लूटेंगे। लेकिन उसके पास से मिले उन्हें महज 20,000 रुपये। इस तरह से दोस्तों ये सारा केस खुल गया और प्रिया और दृष्टांत जेल गए। प्रिया से और जानकारी ली जा रही थी कि तुम्हारे साथ में और कितनी लड़की हैं, कितने लोगों को लूटा है। उसके बाद जो उसके साथ में 2-4 लोग और थे वो भी जेल गए। तो दोस्तों कहानी का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्यार नहीं करना। कौन क्या है हमें क्या पता, हम सोचते हैं कि लड़की है बहुत खूबसूरत है, ये हमसे प्यार करेगी, लेकिन सच्चाई इसकी उल्टी होती है। आजकल हनी ट्रैप इतना चल रहा है कि लड़कियां अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, वीडियो बनाती हैं, कहती हैं वीडियो पे सेक्स करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो लड़कों को लूटा करती हैं। पहले लड़के लूटते थे, आजकल लड़कियां लूटती हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।